दोस्तों चाइना इस वक्त एक पावर क्राइसिस से गुजर रहा है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा कि चाइना में फैक्ट्रीज बंद कर दिए गए हैं, यहां तक कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी बिजली नहीं दी जा रही, तो इस वजह से उनकी लाइट्स भी बंद हो गई हैं, लोगों के घर तक भी रोशनी नहीं आ रही है और इस प्रकार के ब्लैकआउट्स भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो चाइना एक पावर क्राइसिस से गुजर रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसका रिपरकशन ग्लोबल इकोनॉमी पर भी आने वाला है और चाइनीज इकोनॉमी तो ऑब्वियसली सफर करेगी। तो दोस्तों यहां पर कई लोग शी जिनपिंग को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं इस पावर क्राइसिस के लिए। तो क्या कारण है, आखिरकार क्यों चाइना इस प्रकार के पावर क्राइसिस से गुजर रहा है? तो आज की क्लास में हम इसी को जानेंगे, समझेंगे और डेप्थ में देखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक लिंक है, तो आपके मन में जो भी सवाल है आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको संपर्क जरूर करूंगा। तो दोस्तों आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, स्पेशल प्राइस वीक है, 10% ऑफ आपको एडिशनल दिया जा रहा है, तो प्राइसेस आप देख सकते हैं। तो KC10 कोड का इस्तेमाल आप जरूर करें। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में दोस्तों है एक पावर क्रंच। तो चाइना एक पावर क्रंच से गुजर रहा है जिसमें फैक्ट्री फ्लोर्स शटडाउन हो गए हैं, होम्स में घरों तक बिजली नहीं पहुंच रही है, ट्रैफिक लाइट तक बिजली उनको नहीं पहुंच रही है और इस वजह से चाइनीज इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होने वाली है एंड दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस पावर शॉर्टेज। तो इसके लिए कई लोग, जैसा मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है इस साल के मार्च में। तो मार्च में इनर मंगोलिया, तो ये आप रीजन देख रहे हैं चाइना में, इनर मंगोलिया, शायद आपको नहीं समझ आया, बहुत बड़ा रीजन है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो चाइना का रीजन है दोस्तों, दिस इज इनर मंगोलिया। तो इनर मंगोलिया में दोस्तों कहानी शुरू होती है मार्च में, और मार्च में इस रीजन में, क्योंकि ये काफी ज्यादा बॉक्साइट रिसोर्स में रिच रीजन है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स भी हैं और साथ साथ यहाँ पे बिजली भी है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टर, सब स्मेल्टिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स को इनर मंगोलिया की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वहां की जो अथॉरिटी है, उन्होंने आदेश दिया कि आप एल्यूमिनियम स्मेल्टर को इस महीने इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर कम इस्तेमाल करेंगे। और कारण दिया गया कि प्रोविंस, इनर मंगोलिया प्रोविंस को जो अपनी एनर्जी टारगेट मीट करनी थी वो नहीं मीट कर पा रही है एंड मेजरली आप लोग बिजली एंड एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो आप लोग नहीं यूज करेंगे तो इनर मंगोलिया अपनी एनर्जी टारगेट मीट कर पाएगी। वैसे ही मई में, कुछ महीने बाद, मार्च में ये इनर मंगोलिया की कहानी, मई में कहानी आती है ग्वांगडोंग की। तो ये जो सदर्न प्रोविंस है दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं ग्वांगडोंग, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले रीजन में आपको ग्वांगडोंग दिखेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों, दिस इज ग्वांगडोंग। तो ये वाला जो रीजन है ग्वांगडोंग प्रोविंस है एंड पूरा का पूरा आप देखें तो इंडस्ट्रियल इलाका है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है एंड इसी के पास में आप देखें तो हांगकांग, मकाओ जैसे रीजन भी आपको देखने मिलेंगे। तो ये आप कह सकते हैं मेन एक्सपोर्टिंग रीजन है, एक्सपोर्टिंग पावर हाउस है चाइना का। तो इनको भी यहाँ के प्रोविंशियल अथॉरिटी ने मई में कहा कि हॉट वेदर है और साथ साथ जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो कम हुई है इस बार, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इन्होंने आदेश दिया कि आप अपने पावर कंजम्पशन को कर्व करेंगे, कम करेंगे। वैसे ही आप देखें तो ये जो ईस्टर्न रीजन है दोस्तों, ये जो ईस्टर्न रीजन है, यहां पर भी कुछ इसी प्रकार के आदेश दिए गए। यहां पर भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज ने अपने अपने जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आदेश दिया कि आप एनर्जी कंजम्पशन कर्व करें। और अब तो ये आदेश सिर्फ इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है, अब रेसिडेंशियल इलाकों और साथ साथ आप देखें तो ट्रैफिक सिग्नल्स तक भी पहुंच चुका है। तो अब सवाल उठता है, क्या कारण है, ये एनर्जी क्राइसिस हो क्यों रही है, चाइना में अचानक से एनर्जी की कमी क्यों हो गई? तो दोस्तों इसके पीछे कहानी दो है, दो मेन फैक्टर हैं जो हमें जानने हैं। पहला तो फैक्टर है मार्केट फोर्सेस। तो दोस्तों चाइना की इकोनॉमी की बात करें, याद होगा आपको, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया है कि चाइना आज भी 57%, करीबन 57% ऑफ एनर्जी कहां से लाती है? कोल से लाती है। तो 57% ऑफ एनर्जी के लिए वो कोल पर निर्भर करती है।
ठीक है। तो कोल के प्राइसेस अगर आप देखें, देखिए कैसे चेंज हुए हैं। तो दोस्तों 2021 के शुरुआत में एक टन कोल की कीमत कुछ $67 हुआ करती थी। ये देखिए साल 2021 ही है, लेकिन बस महीने बीत रहे हैं। सितंबर आते आते आज की तारीख में आपको अगर बताऊं तो $202 कीमत है एक टन कोयले की, यानी कि करीबन करीब 3 गुना दाम बस कुछ महीने में बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से इतने महंगे कोल को अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड ये सिर्फ चाइना फेस नहीं कर रहा, ये ग्लोबल इकोनॉमीज फेस कर रही हैं हर जगह। तो कोल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो कोल डिपेंडेंट पावर सिस्टम्स हैं वो सब ये क्राइसिस के थ्रू गुजर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों और एक कारण है जो इस प्रॉब्लम को एग्रवेट कर दे रही है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर चाइना के पास डोमेस्टिक इंडिजिनस कोल है, डोमेस्टिक कोल काफी है, लेकिन डोमेस्टिक कोल ऐसा नहीं होता कि आप आज का आज बोले और कल वो माइन से कोल निकाल के आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होता। तो अब चाइना क्या किया करती थी, वो ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करवाया करती थी, और जब वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करती थी और वही कोल यूज करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया चाइना में ट्रेड वॉर शुरू हो गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को साफ साफ कह दिया कि वो अपने एनर्जी शिपमेंट्स चाइना को नहीं भिजवाएगी। हालांकि चाइना ने कहा हम भी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से ये कहानी शुरू होती है और उसके बाद अब चाइना ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगवा नहीं पा रही, तो वो इंडोनेशिया को बोली तुम दे दो कोल। लेकिन इंडोनेशिया भी कुछ दिन तक तो दिया, लेकिन जैसे ही कोल की कीमत इतनी हो रही है वो भी कुछ टाइम बाद खुद एक एनर्जी क्राइसिस से गुजरना शुरू किया और अब इंडोनेशिया से भी कोल ज्यादा नहीं मिल पा रहा। वहीं पर चाइना का जो डोमेस्टिक कोल इंडस्ट्री है उसमें काफी कोल माइंस में अलग अलग डिजास्टर्स हो चुके हैं अब तक, और इस वजह से वहां पे प्रोडक्शन स्लो हो गया है। और वहीं जो पावर सप्लायर्स हैं वो नहीं चाह रहे, उनको अगर हम देखें तो कोल तो वो महंगी कीमत पे ले रहे हैं, लेकिन जो कीमत बिजली की है वो चाइना में हाईली रेगुलेटेड है, सरकार आर्टिफिशियली कीमत कम करके रखी है। तो इस वजह से बहुत नुकसान उनको झेलना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर से जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो भी कोल इंपोर्ट करवा के इतनी महंगी कीमत पर नहीं बिजली बेचना चाह रहे, तो फलस्वरूप क्या होगा, एक एनर्जी क्राइसिस। तो एक कारण तो ये है एनर्जी क्राइसिस की। दूसरा कारण दोस्तों अगर हम देखें तो चाइना ने कहा है कि हम अपने एमिशन गोल्स को मीट करना चाहेंगे। तो आपको मालूम होगा चाइना कह रही है कि वो अपने जो टोटल एनर्जी की खपत है चाइनीज इकोनॉमी में उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी, कंट्रोल करेगी। तो दोस्तों इन टोटल 30 मेनलैंड चाइनीज रीजन्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ हर रीजन को क्या किया गया, कुछ एनर्जी का टारगेट दिया गया कि आप इतना ही एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिलीज करेंगे और इतना ही एनर्जी यूज करेंगे। तो इस टारगेट जो 30 रीजन है उनमें से बस 10 रीजन ये टारगेट अटेन कर पाए, बाकी के 20 रीजन टारगेट नहीं अटेन कर पाए। तो सितंबर महीना आया, ऊपर से आया ऑर्डर, बोले कि ये जितने भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं इनके ऑफिशियल्स दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल आने वाले दिनों में, अगर वो एनर्जी टारगेट्स नहीं मीट कर पाए, एमिशन टारगेट्स नहीं मीट कर पाए, तो दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। और इस वजह से अब प्रोविंशियल अथॉरिटीज और तेजी से और मजबूती से एनर्जी कर्व्स लगाना शुरू कर चुकी है। एंड ये एनर्जी कर्व्स अगर अब अगर आप देखें तो सिर्फ इंडस्ट्रीज पर ही नहीं, रेसिडेंशियल इलाकों पर भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो कौन से इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्रीज जो कि पावर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पावर इंटेंसिव हैं, जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, स्टील मेकिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, ये सब इंपैक्टेड हुए हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो यूएस आइकनिक कंपनीज हैं बहुत सारे, जैसे एप्पल है, जैसे टेस्ला है, तो उनके बहुत सारे पार्ट्स के सप्लायर्स चाइना में इन्हीं रीजन से आते हैं, और ये सारे रीजन क्या हो रहे हैं, पावर कट से ग्रसित हो रहे हैं। तो एप्पल एंड टेस्ला में भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स चाहिए वो मीट नहीं हो पा रहे। तो अब अगर आप देखें तो एक ग्लोबल रिपरकशन इस चाइनीज पावर क्राइसिस का आपको देखने मिलेगा। वही रेसिडेंशियल यूजर्स भी अगर हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में जो रेसिडेंशियल यूजर्स हैं दोस्तों, इन लोगों की बात करें तो ये भी, इनको भी आदेश आ चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली अब ज्यादा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है सितंबर ऑनवर्ड्स पावर कट्स को, तो इनको भी आदेश आ चुका है कि वो वाटर हीटर का इस्तेमाल लिमिट कर दें, माइक्रोवेव को ज्यादा ना चलाएं, सो दैट पावर कंजम्पशन रेसिडेंशियल एरिया से हो सके। तो अब सवाल उठता है चाइना आखिरकार इस प्रकार का एनर्जी कैप्स क्यों अनाउंस किया है, क्या कारण है।
तो इसके पीछे दोस्तों कारण है, चाइना के इस अनाउंसमेंट के पीछे कारण है। तो सबसे पहले तो चाइना ने अपने कुछ टारगेट्स अनाउंस किए थे दुनिया को, जो कि पहला टारगेट क्या था दोस्तों कि वो जो जीडीपी है उनकी, उसकी जो एमिशन इंटेंसिटी है, कार्बन इंटेंसिटी है, उसको बाई 2030 65% यानी लगभग 2/3 से कम कर सके फ्रॉम 2005 लेवल्स। एमिशन इंटेंसिटी क्या हुआ, मतलब $1 बनाने में जीडीपी में कितना कार्बन रिलीज होता है, तो वो जो अमाउंट है वो 65% से कम हो सके। दूसरा कारण है दोस्तों, जो कि पीछे छुपा हुआ कारण है, पब्लिकली नहीं आ रहा। कई लोग कह रहे हैं कि 2022 में जब विंटर ओलंपिक्स होगा तो चाइना नहीं चाहती दुनिया के सामने चाइना की ये वाली फेस दिखे जिसमें जो है हवा है वो टॉक्सिक हो, जिसमें स्मॉग हो, जिसमें डस्ट स्टॉर्म्स आते हो, तो वो ना देखने मिले, क्लीन पोल्यूशन फ्री एयर देखने मिले अगली बार 2022 विंटर ओलंपिक्स में। उसके लिए चाइना अभी से तैयारी इस प्रकार की कर रहा है। तो जो भी है दोस्तों, इसका आउटकम ये है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी भी, जो कि इतनी ज्यादा इंटरट्वाइंड एंड इंटरलिंक्ड है यू वाया दीज एमएनसीज, नंबर 1 वो इंपैक्ट होने वाले हैं। नंबर 2, शॉर्ट रन में चाइना की जो इकोनॉमी है वो भी जरूर इंपैक्टेड होगी, लेकिन लॉन्ग रन में जो कार्बन पे वो चल रही है, कोल पे चल रही है, वो कोल से अगर सही स्टेप्स अभी ले लिए गए तो वो कोल से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो कह सकते हैं नशा मुक्ति हो सकता है चाइना का, क्योंकि कोल, कई लोग कहते हैं कि चाइना कोल पर किसी नशे की तरह चल रहा है, इतना ज्यादा अमाउंट में कोल कंजम्पशन चाइना में हो रहा है, तो वो नशा मुक्ति हो सकती है अगर चाइना इस वक्त सही स्टेप्स ले ले। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा दोस्तों, बेस्ट मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग मेरे द्वारा मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करते हैं। तो बस ये कोड का इस्तेमाल करें और मुझसे संपर्क करें। दोस्तों अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऑल इंडिया रैंक 2 जागृति अवस्थी जी को हम सब हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो अनअकैडमी में हमारे बहुत सारे टॉप लर्नर्स हैं जो कि टॉपर्स हैं, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों टॉप 50 में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे रैंकर्स हैं, 7 रैंकर्स टॉप 20 में है, 15 इन टॉप 50 हैं, 169 प्लस टोटल अनअकैडमी लर्नर्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है। इसके सिवा दोस्तों आपको मैं कीमतें बता देता हूं, बस 2 दिन बचे हैं, प्राइस ड्रॉप हुआ है। 1 साल की प्लस जीएस की कीमत है 40,095 रुपीज, प्लस कॉम्बो जीएस ऑप्शनल दोनों मिल रहा है 46,740, आइकनिक जीएस 6345, आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल 63,989 प्लस ऑप्शनल 24,750 पे मिल रहा है। एंड जब भी आए यूज दी कोड KC10। साथ साथ दोस्तों लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम 1-to-1 पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग वगैरह आपको सब कुछ मिलता है आइकनिक सब्सक्रिप्शन में। रेज हैंड फीचर भी है एंड स्पेशली आइकनिक एंड प्लस के आप कॉस्ट देख सकते हैं। 2 साल की कीमत 64,800, 2 साल की आइकनिक की कीमत 1,04,175 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10, ऑप्शनल की कीमत 24,750 रुपए। 29 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका हिस्सा जरूर बने, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में है। एंड 18 अक्टूबर से मेंस के बैचेस स्टार्ट हुए हैं, हिंदी इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। वीकेंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैचेस भी हैं जिसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। अभी से आपकी जर्नी तैयार हो चुकी है 2022-2023 की, तो वक्त बर्बाद ना करें। यूपीएससी कॉम्बैट है, KC10 से इसका हिस्सा बने। ज्योग्राफी कॉम्बैट भी हो रहा है तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।